हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म डिमोनिक की, जिसे डायरेक्ट किया था विल कैनन ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 5.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक घर की मालिक मार्था लिविंगस्टन ने अपने 4 दोस्तों का कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। ये माना जाता है कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति है, क्योंकि मार्था के पड़ोसियों के अनुसार वो एक बहुत ही नेक और अच्छी पड़ोसन थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं, जहाँ हमें रेनॉल्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ आवाजें सुनकर उसे लिविंगस्टन हाउस की तरफ आता है। फिर हम ग्रोसरी स्टोर में डिटेक्टिव लुइस को देखते हैं, जिसके पास कॉल आता है। वह रेनॉल्ट के पास पहुँचता है तो वो इससे बताता है कि अंदर बहुत सारा खून है और वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बैकअप के लिए कॉल करता है और फिर वहीं पर घर की छानबीन करना शुरू करता है। तो उसे एक और लाश मिलती है और ये देखकर वो काफी डर जाता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वहाँ पर भी उसे एक लाश मिलती है, जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद देखता है और डरते हुए उसे तोड़कर अंदर जाता है। तो वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम जॉन होता है। फिर वो रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी जॉन उठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसे लुइस तुरंत रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता जॉन डर के मारे सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके बाद लुइस उसे हिरासत में ले लेता है। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल और उसके भाई सैम के साथ बैठा होता है, जो उसके सपनों के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि उसे कुछ महीनों से अपनी माँ के विजन्स आ रहे हैं, जो कि उसे लिविंगस्टन हाउस में दिख रही होती है, और वो रोते हुए कह रही होती है कि उसे जाने दो, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी माँ उसकी उम्र से भी छोटी दिख रही थी। ये सुनकर सैम काफी खुश होता है और कहता है कि ये सब सुनकर ब्रैन काफी खुश होगा, लेकिन जॉन ब्रैन का नाम सुनते ही वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वह पहले मिशेल का बॉयफ्रेंड था। लेकिन मिशेल उसे रोक लेती है और समझाने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ब्रैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो सैम भी उसे समझाने लगता है और कहता है कि सपने ऐसे नहीं जाएंगे, उसे घर में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा, तभी तुम इन सपनों पर कंट्रोल पा सकते हो। जिसके बाद वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुइस की टीम को उस घर में कैमरा मिलता है, पर उसमें रिकॉर्डिंग की गई सारी फुटेज खराब हो चुकी है और ये बातें उसे काफी अजीब लगती हैं, जिसे वो टीम को ठीक करने के लिए कहता है। फिर वो जॉन से मिलने जाता है और उससे पूछता है और उसे डेड बॉडीज की फोटोज दिखाता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम में से कौन गायब है। तो वो बताता है कि हम में से अभी ब्रैन गायब है और उसे शक है कि मिशेल को भी उसी ने गायब किया है, और वह डिटेक्टिव से जल्दी उसे ढूंढने के लिए कहता है। इस दौरान वो रो रहा होता है और ये भी कहता है कि सबको मारने वाला कोई और नहीं, वो घर ही है। फिर डिटेक्टिव लुइस एलिजाबेथ को कॉल करते हैं और इस केस के बारे में बताते हैं, और जब वो मार्था लिविंगस्टन का नाम सुनती है और ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ आने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पहुंचकर एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए जाती है और बात करने की कोशिश करती है और उन लोगों से उस घर में जाने का मकसद पूछती है। तो वो बताता है कि वो वहाँ पर आत्माओं से बात करने के लिए गए थे। तो एलिजाबेथ पूछती है कि क्या वो लोग ऐसा कर पाए, क्योंकि 2 दशक पहले ही मार्था और उसके फ्रेंड्स भी आत्माओं से बात करने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन मारे गए। यहाँ पर एलिजाबेथ कहती है कि अगर उसने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो उसकी कोई मदद वो नहीं कर पाएगी। फिर वो पूछती है कि तुम लोग घर के अंदर कैसे घुसी। तो वो बताता है कि दरवाजे पर लगे हुए लॉक को तोड़कर अंदर गए थे, और इस दौरान जॉन की नाक से खून बहने लगा था। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी आत्मा के आसपास होने की वजह से सब कुछ हो रहा है, जिससे वो काफी खुश होते हैं, और जिसके बाद वो पूरे घर के हर एक रूम में कैमरा लगाते हैं, जिससे हो रही एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सके। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जॉन की माँ सारा मार्था की दोस्त थी, और वो भी कत्ल की रात घर पर ही थी। मार्था ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था, लेकिन सारा वहाँ से बचकर निकल गई थी, और ये बात जॉन ने अपने ग्रुप को नहीं बताई थी। और फिर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जून कमरे में क्रॉस लगाती है और उस घर के कैमरों को भी ऑन करती है। जब वो कमरे से बाहर
बाहर आती है तो वो क्रॉस खुद ब खुद उल्टा हो जाता है। इधर मिशेल कैमरा लेकर रूम में चेक कर रही होती है, तभी वहाँ उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वो परछाई अपने आप गायब हो जाती है। इधर लुइस को उसकी टीम उन लोगों के कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उन लोगों ने रिकवर कर ली होती है, जिसमें सैम काफी डरा हुआ होता है और किसी के बारे में बता रहा होता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो सबको मार रहा है। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और वो मारा जाता है। ये देखकर लुइस अपनी टीम की काफी तारीफ करता है और कहता है कि बाकी रिकॉर्डिंग को भी तुम जल्दी से जल्दी रिकवर करो। फिर वो एलिजाबेथ के पास जाता है तो एलिजाबेथ बताती है कि सारा उसकी माँ थी और वो मार्था के केस में बचने वाली आखिरी इंसान थी। तो वो उससे कहता है कि जॉन से ये बात कहो कि पुलिस वालों को घर की रिकॉर्डिंग से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है। जब ये बात एलिजाबेथ जॉन से कहती है तो वो कहता है कि उसके पास इसके लिए कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो समझ सकता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो बताता है कि जब वो और मिशेल एक कमरे में कैमरा लगा रहे होते हैं तो उसी समय कैमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वहाँ पर जून्स आकर दरवाजा ओपन करती है। तो वो उसे इस बारे में बताते हैं, जिसके बाद वह उस आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। तो फिर से मिशेल को ऐसा लगता है कि उसे किसी ने छुआ और इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस कहता है कि अगर घर के सारे दरवाजे बाहर से बंद हो गए थे तो यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो कि एक टनल है। और जब वो जाकर टनल को चेक करता है तो वहाँ पर काफी खून होता है, जिसे देखकर लुइस काफी हैरान हो जाता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से निकलने में काफी तकलीफ होगी। तो वो कहता है कि नहीं, जो लोग गायब हैं उन्हें यहाँ से निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। जिसके बाद लुइस तुरंत जॉन के पास जाता है और उससे गुस्से में पूछता है कि बताओ मिशेल कहाँ है। उसे टनल की फोटो दिखाता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मिशेल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तो तुम्ही ने उसे मारने की कोशिश की और तुम नाकामयाब रहे क्योंकि वो टनल से भाग गई। सबको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम्ही ने सबको मारा है जैसे मार्था ने सबको मारा था, लेकिन मिशेल बच गई जैसे कि तुम्हारी माँ सारा बच गई थी। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो मिशेल से प्यार करता है और वो 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लुइस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ के समझाने पर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन बताता है कि जब उसने वहाँ पर रखा हुआ एक टॉय छू लिया था तो वो अपने आप हिलने लगा था। जिसके बाद मिशेल वहाँ पर सबको बुलाती है तो ब्रायन उसे ध्यान से देखता है, लेकिन तभी वो किसी चीज की तरफ इशारा करने लगती है, जिसे देखकर जॉन बोलता है कि शायद ये धरती की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि उस टॉय का एक हाथ नीचे की ओर था और दूसरा ऊपर की ओर था। तो वो लोग कालीन हटाकर फ्लोर चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो ऊपर के रूम को भी चेक करते हैं तो उन्हें एक रिचुअल करने की बनी हुई एक सील मिलती है, जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और उन सबको यह लगने लगता है कि यहीं पर मार्था ने रिचुअल किया था। जिसके बाद वो पागल हो गई थी और फिर उसने अपने सभी दोस्तों को मार दिया था। और इसी दौरान उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका पीछा करते हुए वो रूम तक पहुंचते हैं, जिस रूम में से एक चिड़िया निकलती है और वो उसी सील में जाकर गिरती है और मर जाती है। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। फिर जब सैम एक रूम को चेक कर रहा होता है तभी 2 खतरनाक हाथ उसकी पैर को पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता फिर से वो गायब हो जाते हैं। इससे वो बहुत डर जाता है और चेक करता है, लेकिन उसी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। इधर जब जॉन और मैकनी डाउनी से बात कर रहे होते हैं तो उसी समय मैकनी को एक बहुत खतरनाक परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर लगी फोटो बुरी तरह से आग से जल जाती है। लेकिन जॉन बिना समय गवाए उस आग को बुझाता है। डाउनी उन्हें बताता है कि ब्रायन इस चीज से काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ से मिला, क्या तुमने इस कमरे को पहले भी देखा है। जिसके बाद सैम उसके पीछे रखी सारी चीजों के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी जॉन उन लोगों को बताता है कि उसके पीछे कोई औरत है। जिसके बाद वो जून्स को बहुत बुरी तरीके से घसीट कर बाहर ले जाती है और वो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर दरवाजा खुलने के बाद वो जून्स के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और जॉन इन सब चीजों को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और अब उन्हें इस चीज को प्रूव करने का मौका मिला है तो वो लोग इस काम को अब करके ही जाएंगे। जिसके बाद जॉन और मैकली वहाँ से जाने लगते हैं तो ब्रायन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जब वो लोग नहीं रुकते हैं तो वो सब लोगों को बता देता है कि जॉन की माँ सारा भी मार्था के केस के दिन ही इसी घर
में थी और वो बचने वाली अकेली इंसान थी। जिसके बाद वो जॉन से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचकर चले गए तो तुम अपने सपनों से कभी छुटकारा नहीं पाओगे। तुम रुक कर ये जान लो कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कहना चाहती है। जिससे वो रुक जाता है। फिर हम जॉन को देखते हैं जिसके मुंह से वही चिड़िया निकलती है जो मर गई थी। वो अभी जिंदा थी और ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब उस सेल की मदद से रिचुअल स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं कि तभी वहाँ की हवा में बदलाव होने लगते हैं और सैम को जॉन के पीछे कई लोगों की नेगेटिव पिक्चर्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी मिशेल के पेट में दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद जॉन को उसकी माँ दिखाई देने लगती है जो उससे चलने के लिए कह रही थी। जॉन ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को एक बहुत डरावनी बूढ़ी औरत में बदलते देखता है। जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। जब सैम नीचे पहुँचता है तो वहाँ पर ब्रैन को देखता है जो बड़बड़ा रहा होता है कि सब लोगों को मरना चाहिए, अगर उसको बचना है तो सबको मरना ही होगा। इस दौरान वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस लेनॉर्ड को वीडियो दिखाता है जो घर के बारे में बता रहा होता है और उसके इशारों को समझने की कोशिश करता है। तो उसे इस बात का पता चलता है कि लेनॉर्ड घर के आसपास ही था। जिसे देखकर लुइस अपने साथियों को जंक्शन के फार्म हाउस पर तलाशी लेने के लिए कहता है। इधर जॉन एलिजाबेथ को बताता है कि ब्रैन ने उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच के भाग गया था। जब पुलिस वाले ब्रैन को ढूंढते हुए जा रहे थे तो उन्हें उसकी गाड़ी मिलती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। उसमें ब्रैन भी मौजूद था और वो उसे चेक करते हैं, वो जिंदा होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये रिचुअल तब तक पूरा नहीं होता जब तक रिचुअल में मौजूद सभी लोग मारे नहीं जाते। जिसके बाद इस रिचुअल में मौजूद सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं, इसलिए ब्रैन सबको मार रहा होता है। इधर ब्रैन उनमें से एक पर अटैक कर देता है और वहाँ से भागकर ग्रोसरी स्टोर में पहुँचता है और उसके ओनर को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लुइस उसके पास वॉकी भेजकर उससे बात करने की कोशिश करता है। इधर जब जॉन को पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसे वॉकी दे दिया है तो वो वॉकी से उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे मिशेल के बारे में पूछता है। उसकी आवाज सुनकर ब्रैन वॉकी उठाकर बहुत तेज चिल्लाने लगता है जिसकी चीख सुनकर जॉन को दौरा पड़ने लगता है और वो हवा में उड़कर बहुत तेजी से दीवार से टकरा जाता है। जैसे जैसे ब्रैन चिल्ला रहा होता है वैसे ही जॉन की हालत खराब हो रही होती है जिससे एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और इस बारे में लुइस को बताती है और वो मजबूरन ब्रैन को गोली मार देता है। जब वो उसके पास जाता है तो मिशेल के बारे में पूछता है। वो लुइस के गले में बंधा हुआ क्रॉस खींचता है और मर जाता है। फिर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ब्रैन की जीभ कटने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। फिर लुइस वापस लिविंगस्टन हाउस में जाता है। वो देखता है कि एक जगह बहुत सारे क्रॉस रखे हुए थे तो उसे याद आता है कि ब्रैन ने उसका क्रॉस पकड़कर इशारा किया था। जब वो चेक करता है तो उसे एक सीक्रेट जगह मिलती है जहाँ पर मिशेल कैद थी और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो वो एम्बुलेंस बुलाता है और इधर एक पुलिस वाला एलिजाबेथ से सारा की वीडियो क्लिप चेक करने के लिए कहता है और जब वो उसे चेक करती है तो वो बहुत हैरान होती है और उसी समय वो पुलिस वाला उसे एक और फुटेज दिखाता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस वीडियो क्लिप में उसे पता चलता है कि सबको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन है। फिर वो जॉन से बात करती है और उससे कहती है कि सबको ब्रैन ने नहीं बल्कि तुमने मारा है, लेकिन अब तुम्हारा रिचुअल पूरा नहीं होगा क्योंकि मिशेल अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस को उस घर में जॉन की लाश मिलती है जिसने रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली होती है, जिससे ये पता चलता है कि एलिजाबेथ के पास जो इंसान मौजूद है वो जॉन नहीं बल्कि एक शैतान है। जिसके बाद एलिजाबेथ की गर्दन खुद ब खुद अपने लगती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती। यहाँ पर जॉन का बहरूपिया वो शैतान बताता है कि जॉन की माँ उसके लिए एक कवच थी, लेकिन उसके मरने के बाद अब मिशेल उस शैतान के लिए कवच बन गई है और जब वो उस घर में बनी सील को पार कर लेगी तो वो रिचुअल पूरा हो जाएगा। तभी मेडिकल वाले उसे लेकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। इधर जब लुइस एलिजाबेथ के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ पर जॉन नहीं मिलता, तो एलिजाबेथ उसे सारी चीजें बताती है और वो बताता है कि जॉन मर चुका है। और जब एलिजाबेथ वहाँ लगा कैमरा चेक करती है तो उस कैमरे की वीडियो क्लिप में कोई भी मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। इधर एम्बुलेंस में मेडिकल वाले मिशेल के बच्चे का चेकअप करते हैं और हम देखते हैं कि उसके पेट में अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि अब वो शैतान मिशेल के अंदर मौजूद है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।